हे वेलकम बैक गाइस। तो गाइस मैं हूं अंकित और स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी में पर। गाइस ये है क्लास 2 मध्यकालीन भारत, अपना मेडिवल हिस्ट्री कर रहे हैं भाई। हम पहली क्लास में हमने देख लिया था भाई मध्यकालीन भारत में हम जो पहले पृथ्वीराज चौहान के बारे में देखा था, और फिर हमने देखा था ये अपना सल्तनत काल देखा था, और उसके बाद हम मुगल काल पढ़ेंगे। तो भाई आज हमारे टॉपिक में जो है सल्तनत काल में पहला गुलाम वंश की बारी है। गुलाम वंश में हम पहला शासक पढ़ने जा रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह और इल्तुतमिश। गुलाम वंश में हम केवल दो और एक आध और बंदों के बारे में, ज्यादा डीप में तो केवल दो के बारे में पढ़ेंगे, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। ओवरव्यू दे रहा हूं पहले एक मिनट के अंदर। देखो इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे ज्यादातर। अदरवाइज ये 11 राजा है टोटल, 11 जो है सुल्तान हुए, ये इनके बारे में केवल नाम याद करने हैं 11 के, और ज्यादातर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ना, और एक रजिया सुल्तान, और किसी के बारे में सभी ने कुछ नहीं किया। तो भाई केवल यही है मैंने। तो पहला देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिक से करूंगा, सब कुछ देखते जाना केवल। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का आपने जो है भारत का पहला मुस्लिम सुल्तान, भारत का पहला मुस्लिम सुल्तान, पहला मुस्लिम राजा था भाई कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश में जो है, गुलाम वंश में, स्लेव डायनेस्टी में भाई। गुलाम वंश को ही मामलुक वंश बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी को ही मामलुक वंश इसका दूसरा नाम है भाई, देख लेना जरा। देखो मैंने क्या कहा, गुलाम वंश में सारे के सारे मुस्लिम राजा थे, स्लेव डायनेस्टी में, याद रखना भाई। तो भारत का पहला मुस्लिम राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखो, तो ये पहला ये गुलाम था, किसका था? गोरी का गुलाम था, बताया था ना। तो भाई ये पहला गुलाम वंश का पहला शासक था, और ये गोरी का गुलाम था। तो इसलिए एक बात याद रखना, इसकी ट्रिक में जो है गुलाम आएगा आगे। गुलाम वंश का पहला शासक था और गोरी का गुलाम था, इसलिए अपने आप याद हो जाएगा गुलाम। गुलाम क्या करता है? लोहे से चाकू व ढाल बनाता है। गुलाम लोहे से चाकू व ढाल बनाता है। चाकू अभी बताता हूँ, चाकू व ढाल बनाता है। केवल वेरी सिंपल लाइन, इसमें भी केवल 4 वर्ड ध्यान रखने हैं हमको, केवल 4 वर्ड। गुलाम, लोहा, चाकू और ढाल, केवल ये 4 वर्ड देखने हैं। देखो बात क्या है, गुलाम वंश का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए गुलाम आएगा। बात पता चल गई। अब भाई राजा के जहां यहां पर गुलाम काम करता है, राजा के दरबार में गुलाम जो काम, राजा ने उसको जो है लोहा दे दिया। लोहे से कहा कि भाई इसे चाकू बना और ढाल बना। ढाल जिससे लोहे का होता है, जिससे सैनिक बचते हैं, सिपाही बचने के लिए प्रयोग करते हैं लोहे का। तो भाई पता चल गया, गुलाम, राजा ने गुलाम को दे दिया लोहा। राजा ने कहा गुलाम जो है क्या करता है, लोहे से चाकू और ढाल बनाता है। केवल 4 वर्ड देखने, आपको मोस्ट ऑफ द क्लियर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का। देखो अब देखो, गुलाम से हो गया भाई, गुलाम वंश का पहला शासक था, ये याद रह जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम किसका था? गोरी का गुलाम था, मोहम्मद गोरी का। अब बात, इसका पहले कार्यकाल भाई 1206 से 1210, एक बार देख लेना भाई, ये मैंने याद नहीं करा, देखो अभी कराता हूं। देखो 1206 से 1210 तक भाई। 1206 में गोरी चला गया था, उसका गुलाम आया था ऐबक, तो इसलिए गुलाम वंश। तो 1206 से 1210। अरे भाई अगर एग्जाम में आ जाए, अगर ध्यान नहीं है तो देखो देखो देखो, ये कुतुबुद्दीन ऐबक में 3 बार ऊ लिखा रहा, और किसी में भी 3 बार ऊ नहीं आएगा, इसमें है। तो देखो ऊ को सीधा कर दो भाई, इसका मतलब ऊपर जोड़ दे रहा, तो ऊ को सीधा कर दो, 6 आ जाएगा, मतलब 1206 से। और भाई दिन को क्या बोलते हैं? कुतुबुद्दीन में वर्ड है दिन। दिन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डे। डे या फिर डेज। डे या फिर डेज को डिकोड कर दो, आपका आंसर डे। डे का कोड 1, ए नो कोड, वाई नो कोड, एस 0, मतलब 10, 1210, 6 से 10 काम खत्म। ये तो हो गया ना, बस 6 से 10 हो गया। डेज को डिकोड कर दो, आपका आंसर रेडी। अब देखो काम की बात, गुलाम वंश का पहला शासक, इसके छोड़ते हैं, इसको आपको याद रहेगा, गुलाम आया था। अब लोहे का देखो, ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन देखो, लो का ला है ना इसमें, लोहे में ला आ रहा है। पहले लाहौर को राजधानी बनाया, लिखते जाओ, अब केवल लिखते जाओ, समझा दूंगा बाद में। देखो लाहौर को राजधानी बनाया भाई, लिख लेना, लाहौर को राजधानी बनाया। और ला से एक और बनता है लाख बख्श। लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला, लाख बख्श की उपाधि प्राप्त थी। लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला, लाखों को बख्शने वाला, बहुत दानी था, इसलिए लाख बख्श की उपाधि, जनता इसको लाख बख्श कहकर बुलाती, इसलिए इसको लाख बख्श की उपाधि प्राप्त थी। नेक्स्ट है लोहे या फिर लोहा बोल लो या फिर हे बोल लो। हा से बन गया हातिम द्वितीय की उपाधि प्राप्त थी भाई, हातिम द्वितीय, जनता इसको बुलाती थी, इसलिए इसको हातिम द्वितीय की उपाधि प्राप्त। भाई लोहे बोल लो या फिर लोहा बोल लो, इसलिए मैंने हाल लिया हातिम द्वितीय। नेक्स्ट है, केवल हमने 4 वर्ड गुलाम, लोहा, चाकू, डालिए देखने। नेक्स्ट है चाकू का लिया चा, चा से बन गया चौगान, पोलो,
वो घोड़े पर बैठकर खेलते ना, एक डंडी लेकर और डंडी लेकर वो गोल, एक गोल हाथ होता गोल में, उसमें जाकर गोल डालनी होते, तो चौगान या फिर पोलो। पोलो खेलते समय मृत्यु हुई थी भाई, पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में। चा से बन गया चौगान, खेलते समय मृत्यु हुई थी 1210 में। अब कू से बन गया 2, देखना भाई, कू से बन गया कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत, जरा एक सेकंड, उल और इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया भाई इसने, किसने? ऐबक ने, कुतुब। और कू से एक और बनता है जो है कुरान खां, कुरान खां, कुरान खां की उपाधि प्राप्त थी। क्यों पूरा प्राप्त थी? क्योंकि भाई ये जो है कुरान का जो है बहुत सुरीली आवाज में गायन किया करता था, इसलिए कुरान खां की उपाधि प्राप्त थी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया इसने। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है अफगानिस्तान में है, याद रखना। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं ढाल। ढाल में एक वर्ड है, केवल ढाल लेना। ढा का देखो क्या ऑपरेशन करते हैं। ढा से बन गया मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना। ओ सॉरी ढाल लिख दिया मैंने सीधा। ढाल से बन गया 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा भाई, ये मस्जिद था। कभी ये झोपड़ा लगा हुआ देखो और सोचो कि ये झोपड़ी थी ना भाई, ना मस्जिद था। जरा एक बार नोट डाउन करो ना, एक बार 2.5 दिन के झोपड़े के ऊपर प्रकाश डालता हूं। देखो भाई कुछ नहीं, ला से बन गया देखो गुलाम लोहे से चाकू व ढाल बनाता है, काम खत्म, अपने आप फिक्स होगी। ला से बन गया लाहौर को राजधानी बनाया, लाख बख्श की उपाधि प्राप्त थी। हा से बन गया हातिम द्वितीय की उपाधि प्राप्त थी। चा से बन गया चौगान खेलते, पोलो खेलते समय मृत्यु हुई थी 1210 में। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया अफगानिस्तान में। कू से कुरान खां की उपाधि प्राप्त थी। नेक्स्ट ढाल से बन गया, ढा से बन गया 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया अजमेर राजस्थान में। 2.5 दिन का झोपड़ा अभी बताता हूँ, अदरवाइज यहीं पे बता देता हूँ, देखो इरेज करने की भी जरूरत नहीं। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर राजस्थान में है। अब सुनो बात सुनो, अजमेर राजस्थान लिख लिया भाई, अब अजमेर एक जिला है राजस्थान। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, जरा इरेज करना ही पड़ेगा, लिख जाओ, देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज देखो। अब देखो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में है। 2.5 दिन का झोपड़ा जहां पर है, वहां पर पहले हुआ करता था संस्कृत विद्यालय हुआ करता था भाई साहब। क्या हुआ करता था? देखो जहां पे अब 2.5 दिन का झोपड़ा, वहां पे पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। संस्कृत विद्यालय बनवाया किसने था? विग्रहराज चतुर्थ। बताता हूं, भी बताता हूं, लिख लो। विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था, जो कि चौहान वंश के राजा थे, अजमेर के राजा थे। विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था क्या? संस्कृत विद्यालय। देखो हुआ क्या, विग्रहराज चतुर्थ अजमेर के चौहान वंश के राजा थे, उन्होंने बनवाया था संस्कृत विद्यालय, जो कि है अजमेर राजस्थान में था। फिर ऐबक आता है, ऐबक जो है संस्कृत विद्यालय को तहस नहस करके एकदम उसको हटा के, बिल्कुल उखाड़ के और उसको तहस नहस करके अपना बनाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत विद्यालय बनाया, ऐबक उसको तोड़वा कर 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करता है अजमेर राजस्थान में। 2.5 दिन का झोपड़ा 16 खंभों युक्त है, 16 खंभों युक्त। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग 2.5 दिन के झोपड़े में, देखो ये होगा अजमेर राजस्थान में भाई। एक सेकेंड, इरेज कर रहा हूं, जल्दी से नोट कर लो। ये 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में एक और देखो, बहुत बड़ी। ये 2.5 दिन का झोपड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा अपने आप में। देखो 2.5 दिन के झोपड़े से जो है फारसी भाषा देखना भाई, हिंदी इंग्लिश तमिल कोई सी भी भाषा नहीं, केवल फारसी। कौन सी? फारसी। फारसी भाषा का सबसे पुराना लेख, फारसी भाषा का सबसे पुराना लेख, फारसी भाषा का सबसे पुराना लेख, फारसी भाषा का सबसे पुराना लेख जो है 2.5 दिन के झोपड़े की दीवार से मिलता है। भारत का फारसी भाषा का सबसे पुराना लेख कहां से मिलता है? 2.5 दिन के झोपड़े की दीवार से। भारत में सबसे पुराना लेख फारसी भाषा का सबसे पुराना लेख जो 2.5 दिन के झोपड़े से मिलता है। हो गया क्लियर? हो गया।
जरा नोट डाउन कर लो, इरेज कर रहा हूं। ये था केवल गुलाम लोहे से चाकू व ढाल बनाता है। गुलाम से गुलाम वंश का पहला शासक, गुलाम से लाहौर को राजधानी बना, लाख बख्श की उपाधि प्राप्त, हातिम द्वितीय की उपाधि प्राप्त, चास से बन गया चौगान, खेलते समय मरते हुई, कू से बन गया कुवतुल इस्लाम मस्जिद बनाया और कुरान खाई उपाधि प्राप्त, डा से 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में सब कुछ बता दिया। अब आते हैं एक और पॉइंट है इसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर ये खत्म हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुछ भी नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, वो वेरी इजी भाई साहब। हाँ ये इतना था ना, हाँ बिल्कुल नोट डाउन कर लो, नोट डाउन, आई होप आपने कर लिया होगा भाई। कुछ भी याद कराने का कुछ है यार एक बार पढ़ लेना यार, 4 ऑप्शन आते हैं, वेरी इजी हो जाता है याद, वो टिक मार्क करना, बस देख लेना। केवल एक लाइन बता दी, केवल गुलाम जो है लोहे से चाकू व ढाल बनाता है, इससे सब कुछ याद आ जाएगा। मात्र केवल आपने एक बार पढ़ना है, केवल एक बार, और एग्जाम में के टाइम पे थोड़ी सी रिवीजन कर लेना। अब देखो हुआ, हाँ ये होगा, इससे होगा, ये सारा काम हो गया इसका। अब ऐबक के बारे में कुछ और जानते हैं। ऐबक ने देखो, ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश कौन था भाई? इल्तुतमिश था इसका गुलाम। किसका गुलाम? इसका ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने गुलाम इल्तुतमिश से किया करवाया था। किसने? ऐबक ने। तो इल्तुतमिश ऐबक का क्या बन गया? सही, दामाद बन गया। तो इल्तुतमिश जो ऐबक का दामाद था। काम खत्म हो गया काम खत्म। अब देखो, ऐबक का एक सेनापति हुआ करता था भाई साहब। ऐबक का सेनापति था एक और कुतुब, वो बाद में बताऊंगा कुतुब मीनार के बारे में। अब पहले एक बात देखो, ऐबक का एक सेनापति हुआ करता था भाई। ऐबक का सेनापति जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, जरा नाम पर ध्यान देना भाई, गौर करना। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ऐबक का एक सेनापति या फिर बोल लो सेनानायक हुआ करता था भाई उस समय का बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने जो है अटैक किया बिहार व बंगाल पर। बिहार और बंगाल पर अटैक किया बख्तियार खिलजी ने। बिहार और बंगाल पर अटैक किया, बिहार और बंगाल पर अटैक किया, जीत गया, लखनौती को अपनी राजधानी बनाया, लखनौती पर कब्जा करके बैठ गया। लखनौती उस टाइम पे एक जगह हुआ करती थी बिहार और बंगाल में, लखनौती का एरिया, उसको कब्जा लिया, लखनौती को एरिया को, और लखनौती पर राज कब्जा करके बैठ गया और लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। किसने? बख्तियार खिलजी ने। कौन था बख्तियार खिलजी? सेनानायक या फिर सेनापति। किसका? ऐबक का। होगा क्लियर? अब देखो भाई, बख्तियार खिलजी ने एक और काम किया, बहुत ही कह लो, कुछ भी कह लो उसको, वो था भाई नालंदा विश्वविद्यालय। नाम तो सुना ही होगा, मेरा नहीं भाई, नालंदा विश्वविद्यालय का। कभी ये सोचो मैं अपना नाम भूल, नालंदा विश्वविद्यालय, आगे पीछे कभी ना कभी तो नाम सुना होगा। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत जाना माना विश्वविद्यालय था। नालंदा, वो नालंदा विश्वविद्यालय, विश्व, हाँ नालंदा विश्वविद्यालय। देखो, नालंदा विश्वविद्यालय को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया भाई, आग के हवाले कर दिया। किसने? बख्तियार खिलजी ने। इस ये जो अटैक किया था इसके दौरान नालंदा विश्वविद्यालय को, देखो किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। आई होप आपको याद नहीं रहेगा, नहीं रहेगा भाई, ऐसे इसको रिलेट करवा के चलूंगा हर एक बात से। आप कल को पूछोगे अपने दिमाग से नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया, कल पूछोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको यार नहीं रहेगा। देखो कुछ ट्रिक बताता हूं। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराया। देखो ट्रिक क्या है, नालंदा का एक लिया, लंदा मतलब लंदन, लंदा ये आ है ना, इसको नए बना दो। अरे यार वैसे भी साउंड दे रहा, नालंदा, लंदा मतलब लंदन, लंदन लंदन, तो इसलिए लंदन आप जाओगे तो कैसे जाओगे भाई? तैयार होकर जाओगे ना। बख्तियार, तैयार, तैयार, हाँ बिल्कुल, अच्छे से सज धज के बिल्कुल तैयार होकर जाएंगे। तो लंदन, नालंदा, लंदन आप कैसे जाओगे? तैयार होकर। तैयार से बन गया बख्तियार। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। अब याद रहेगा, अब याद रहेगा, बिलीव मी। लंदन आप तैयार होकर, तो नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करवाया। अब देखो भाई, बख्तियार खिलजी की फिर एक बंदा हुआ करता है भाई अली मर्दान का, जिन्हें बख्तियार खिलजी का पत्ता साफ कर दिया भाई। बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खान, बख्तियार खिलजी को मार दिया। ये था भाई बख्तियार खिलजी का, कुछ ना कुछ भी नहीं था। देखो भाई, बख्तियार खिलजी क्या था? सेनापति या फिर सेनानायक। किसका? ऐबक का सेनापति था। बिहार और बंगाल पर अटैक किया। बिहार, हाँ बिहार में हुआ करता था भाई ये नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय था उस समय का जाना माना चर्चित विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का। उसने जो है ध्वस्त कर दिया बिल्कुल। किसने? बख्तियार खिलजी ने, युद्ध के दौरान, और लखनौती पर कब्जा करके बैठ गया, अपनी राजधानी बना लिया इसको। फिर आखिर में इसको अली मर्दान खान ने इसका पत्ता साफ कर दिया। अब एक और आते हैं भाई, केवल लास्ट पॉइंट भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक का आपको कुछ दिखा इसमें से?
यार अब तक तो दिख जाना चाहिए था। दिल्ली वाला क्या, कुतुब मीनार। हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है ना, बिल्कुल कुतुब। सही सही, बिल्कुल सही गए। देखो भाई, अगर कोई भी चीज आपको दिखती है ना कुछ ऐसा, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब जैसे मैच कर रहा ना, तो इसलिए वो 90% वो जो हम लगाते हैं ना किसी भी चीज में, देख लो जो हम बोलते हैं, राय देते हैं, तो वो सही होती है। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक में कुतुब आ रहा है, तो कुतुब मीनार में कुतुब, तो इसका मतलब इसी ने बनवाया, बिल्कुल सही। कुतुब मीनार के ऊपर जरा प्रकाश डालते हैं। कुतुब मीनार को बनवाया इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार, सॉरी जरा देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाया। कुतुब मीनार को जो कुतुब मीनार का कार्य, कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी भाई साहब 1199 ईस्वी में। 1199, जी हाँ, जब गौरी राजा हुआ करता था 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार की नींव रखी गई। अब बात सुनो भाई, हाँ कुतुब मीनार के बारे में अब डालते हैं, इसका प्राचीन इतिहास देखते। कुतुब मीनार अब जहां पर है वहां पर पहले हुआ करती थी वेधशाला, फिर वेधशाला को तुड़वाकर कुतुब मीनार बनवाया गया था। कुतुब मीनार अब जहां पर वहां पर पहले हुआ करती थी वेधशाला को तुड़वाकर कुतुब मीनार बनवाया गया था। कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाया गया? कुतुब मीनार बनवाया गया था एक सूफी संत थे भाई, सूफी संत। नाम क्या था बताता हूं, मोहम्मद बिन बख्तियार काकी। शॉर्ट नाम लिख रहा हूं, बख्तियार काकी। मोहम्मद बिन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे, जिनकी याद में बनवाया गया था कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है किससे प्रेरित होकर बनवाया गया था? जाम की मीनार, जो कि अफगानिस्तान में थी, है अब भी जाम की मीनार से प्रेरित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए, इस्लाम राजा था ना, इस्लामी करा देता। देखो मैंने क्या कहा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को जो है जाम की मीनार से प्रेरित होकर इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए पूरी दुनिया में कुतुब मीनार जो है पूरे विश्व की और भारत की सबसे ऊंची मीनार बनाई। और एक और बात था, कुतुब मीनार पूरे विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। कैसे भाई? वैसे तो नहीं है। कुतुब मीनार जो विश्व की सबसे ऊंची मीनार कैसे है? ईंटों से बनी हुई, केवल ईंटों से बनी हुई पूरे विश्व की सबसे ऊंची मीनार पूछे तो कुतुब मीनार अपने भारत की गर्व है भाई। कुतुब मीनार पर हमने, कुतुब मीनार पूरे विश्व की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन ईंटों से बनी हुई सबसे ऊंची मीनार है, ऐसे याद रखना। तो भाई कुतुब मीनार जहां पर बनी वहां पर पहले वेधशाला हुआ करती थी। जाम की मीनार से प्रेरित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाई थी। सूफी संत बख्तियार काकी जी की याद में कुतुब मीनार बनवाई गई थी। याद कैसे करना है भाई? देखो, काका काकी होते हैं ना, काका काकी गांव में होते हैं भाई, वैसे रिलेशनशिप में होते हैं ना, चाचा चाची, काका काकी। हाँ वही भाई। आप कुतुब मीनार में घूमने किसके साथ जाते हो? अपनी काकी के साथ। बस काकी से याद आएगा बख्तियार काकी। 4 ऑप्शन आएंगे, एक को टिकला मार के आगे बढ़ जाना। तो आप काकी के साथ क्या देखने जाते हो? कुतुब मीनार। या फिर कुतुब मीनार को देखने कौन जाती है? आपकी काकी। तो काकी से बख्तियार काकी, कुतुब मीनार बख्तियार काकी जी की याद में बनवा गया। आई होप अब ये होगा भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक का काम खत्म। लिख लिया, सब कुछ लिख लिया, अब इरेज कर रहा हूं। अब भाई अगर एक बात याद रखना, गुलाम जो है लोहे से चाकू व ढाल बनाता है, कुछ भी नहीं भाई। गुलाम वंश का पहला शासक, तो इसलिए गुलाम लगा दिया। लोहे से चाकू व ढाल बनाता है गुलाम। इसको भी मैं अब इरेज कर रहा हूं, नोट डाउन कर लिया और भाई साथ। अब भाई आते हैं अपने स्लेव डायनेस्टी या फिर मामलुक डायनेस्टी, या फिर बोलो अपना गुलाम वंश, हिंदी में बोलो। उसके दूसरे शासक नाम क्या है? आराम शाह। इसके 11 शासकों में मैं लास्ट में 11 के 11 करवाकर इसकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा, जिंदगी भर नहीं बोलोगे 11 के 11 शासक को। नेक्स्ट शासक आए इसके आराम शाह। आराम शाह कौन थे? उत्तराधिकारी या फिर पुत्र बोल लो। किसके? ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था, पुत्र था आराम शाह। आराम शाह आया, इसके नाम में आगे लिख रखा आराम करता रह गया बेचारा। आराम शाह आया, आराम करता रह गया और आराम से ही चला गया। मात्र 8 महीने राज किया, मात्र 8 महीने राज करके आराम से चला गया, कुछ नहीं किया। तो हम भी इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ते। आराम से चला गया, 8 महीने में काम खत्म, कुछ नहीं किया, तो हम भी नहीं पढ़ते, काम खत्म, छोड़ो। अब आ गया 2010 से 8 महीने चला, तो भाई अगला साल आ रहा है वो 1211, सॉरी 1210 से 8 महीने, तो 1211 आ गया। नेक्स्ट था भाई इल्तुतमिश
था कौन? गुलाम किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कब से कब तक रहा? इल्तुतमिश रहा 1211 से 1236 तक। 1211 से 1236 तक पूरे 25 साल चला इल्तुतमिश। अब देखो इल्तुतमिश के बारे में बता दें भाई। ये तो आपको याद होगा 1211 से 1236 तक चला। 8 महीने ये रहा तो 11वां आ गया होगा तो 1211 से 1236 तक ये चला इल्तुतमिश। अब देखो इल्तुतमिश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखो। ई से इल्तुतमिश, ई से अभी बताता हूँ। ई से इल्बरी तुर्क, तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था भाई इल्तुतमिश। तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क, तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था इल्तुतमिश। और ई से एक और चीज बनती है, इक्ता प्रणाली। बताता हूँ जरा ये मार्कर थोड़ा कम कर रहा। ई से एक और चीज बनती है जो है इक्ता प्रणाली। इंग्लिश में बोलो तो IQT, ये इक्ता प्रणाली का बना दो सिस्टम। इक्ता प्रणाली, इक्ता सिस्टम होता क्या था अभी बताता हूँ। इक्ता प्रणाली में जो है राजा के यहाँ पे सेनापति या फिर कर्मचारी काम करते हैं। जी हाँ बिल्कुल करते हैं। उनको जो है तनख्वाह के बदले या फिर सैलरी बोल लो या फिर वेतन बोल लो, तो तनख्वाह वेतन के बदले जो है भूमि दी जाती थी। भूमि पर अपना अनाज उगाओ, उसको बेचो और वहां से पैसे कमाओ। तो भाई ये तो गलत है ना, बिल्कुल। तो भाई इक्ता प्रणाली को लागू किसने किया? इक्ता प्रणाली को लागू किया था इल्तुतमिश ने। ई से इल्तुतमिश, ई से इक्ता प्रणाली। देखो तो भाई इसको जो इसमें जो है कर्मचारी को जो है पैसे वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। लेकिन ये भाई बिल्कुल गलत था। तो भाई वो तो मुस्लिम थे, तो वो क्या कहते थे? वो ये नहीं कहेंगे हे भगवान इसको बंद करवाओ, वो कहेंगे अल्लाह अल्लाह इसको बंद करवा। भाई वो मुसलमान जो है अल्लाह बोलते, भगवान को पता होगा, पता होता। वो क्या कहते? हे अल्लाह इसको बंद कराओ, हे अल्लाह इसको बंद कराओ। तो हे अल्लाह इसको बंद कराओ, अल्लाह से बन गया अलाउद्दीन खिलजी। तो भाई अल्लाह ही आगे इसको बंद कराने, अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, खिलजी वंश के राजा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इक्ता प्रणाली को बंद किया। वो क्या कहते थे? तो भाई देखो गलत बात है ना यार। राज प्रजा ने जो कार्य किया तो उसको वेतन मिलना चाहिए, तनख्वाह मिलनी चाहिए, लेकिन ये उसको जो है भूमि देते हैं। तो ये गलत बात थी, इल्तुतमिश ने लागू किया था। तो भाई ये गलत बात है। तो वो तंग आ रहे थे, तो बंदे क्या कहे? अल्लाह इसको बंद करवा, अल्लाह से बने। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बंद करवाया इक्ता प्रणाली को। रिलेट आई होप क्लियर हो रहा होगा भाई, सब कुछ आ रहा है ना समझ में। देखो ई से इक्ता प्रणाली, ई से इक्ता इल्बरी तुर्क था भाई, तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था इल्तुतमिश। अब देखो नेक्स्ट, ये हो गया इतना। इक्ता प्रणाली को बंद करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। अब नेक्स्ट देखो इल्तुतमिश में लय आधा है तो इसको छोड़ देंगे, इससे कुछ नहीं बनाएंगे क्योंकि आधा लय है। अब तय तद 2 बार आ रहा तो इससे एक वर्ड बनेगा तैसे। देखो तैसे बनता तराइन का तीसरा युद्ध। जरा इसको नोट डाउन करो जल्दी से। इससे बन गया इल्बरी तुर्क और इक्ता प्रणाली। तैसे बन रहा तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध या फिर तृतीय युद्ध। कब हुआ था? 1215 में। 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ। अब देखो भाई देखते हैं तराइन के तीसरे युद्ध में। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ इल्तुतमिश और एक बड़ा ही प्रमुख नाम आता है जिसका इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दौज। इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दौज के बीच हुआ तराइन का तीसरा युद्ध। भाई मैंने तराइन का पहला और दूसरा युद्ध बता रखा, पार्ट 1 में देख लेना। ताजुद्दीन यल्दौज के बीच में और इल्तुतमिश के बीच में तराइन का तीसरा युद्ध। तो ताजुद्दीन यल्दौज की हार होती है, इल्तुतमिश की जीत होती है, इसलिए तो गुलाम वर्ष आगे बढ़ पाया, वरना यल्दौज बन जाता। तो अब देखो ताजुद्दीन यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में। याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे मैंने आपको बताया था इल्बरी तुर्क बन गया, इसे इक्ता प्रणाली बन गया, तैसे तराइन का तीसरा युद्ध। अब आगे बारी मिस की। मिस मतलब मिस आपकी मिस पत्नी को बोलते हैं, वाइफ को मिस बोलते हैं। मिस हाँ भाई। अब देखो आपकी मिस क्या चाहती है, देखो जरा साथ साथ नोट डाउन करते जाओ भाई। आपकी मिस क्या चाहती है कि आप 1 अरब रुपए कमाओ। जरा स्टोरी देखते जाना। 1 अरब रुपए कमाओ, बिल्कुल इजी स्टोरी कि आप 1 अरब रुपए कमाओ और 1 अरब आपकी सैलरी हो और 1 अरब रुपए कमाने के बाद आप कैसे बन जाओगे? अमीर बन जाओगे भाई, सीधी सी बात है। गरीब तो रहोगे नहीं। आप कैसे बन जाओगे? अमीर बन जाओगे। अमीर बनने के बाद आप कैसे व्यक्ति बन जाओगे भाई? अमीर बनने के बाद आप कैसे व्यक्ति बन जाओगे? बड़े व्यक्ति बन जाओगे ना। हाँ मेरे को पता है ये बड़ा, मैंने दूसरे वाला अध्याय लिखा।
आपकी वाइफ, आपकी मिस क्या चाहती है कि आप 1 अरब रुपए कमाओ, आपकी सैलरी 1 अरब, काम खत्म। 1 अरब रुपए कमाओगे तो आप कैसे हो जाओगे? अमीर बन जाओगे। अमीर बनने के बाद आप व्यक्ति कैसे बन जाओगे? बड़े व्यक्ति बन जाओगे। बड़े व्यक्ति बनने के बाद आप कहां पर रहोगे भाई? आपके घर में, या फिर आपके गांव में, या फिर आपके छोटे से शहर में तो रहोगे ना। कहां पर रहोगे भाई? राजधानी में रहोगे भाई, आप दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में रहोगे। अब देखो बात हुई क्या, आपकी मिस क्या चाहती है कि आप 1 अरब रुपए कमाओ, अरब से बन गए। भारत में सर्वप्रथम पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए? सर्वप्रथम सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए अपने यहां इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने भारत में सबसे पहली बार चलाए। कौन से थे शुद्ध अरबी सिक्के? थे चांदी का टंका और तांबे का जित्तल। हाँ, ये 2 सिक्के चलाए थे। देखते जाना जरा, तांबे का जित्तल याद कैसे करना अभी बताता हूं। सबसे पहले भारत में शुद्ध अरबी सिक्के जो है इल्तुतमिश ने, याद कैसे करना। मिस, आपकी मिस मतलब आपकी वाइफ क्या चाहती है कि आप सबसे पहले आप 1 अरब रुपए कमाओ, और आप अरब रुपए कमाओगे तो आप कैसे बन जाओगे? अमीर व्यक्ति बन जाओगे। अमीर व्यक्ति बनने के बाद आप कैसे बन जाओगे? बड़े व्यक्ति बन जाओगे। आप अमीर हो जाओगे, बड़े व्यक्ति बन जाओगे, और दिल्ली में रहोगे भाई। गांव छोटे मोटे शहर में तो रहोगे नहीं, दिल्ली में रहोगे, राजधानी में। अरब से बन गया शुद्ध अरबी सिक्के। सबसे पहले चांदी का टंका, तांबे का जित्तल। याद कैसे करना। चांदी कैसे बिकता है? टकाटक। बहुत महंगा बिकता ना, तो महंगे कोई बोलते टकाटक। तो चांदी कैसे मिलता है? टकाटक। तो टका से बन गया टंका, टंका टका बस। और तांबा और पीतल, कहते हैं ना तांबा पीतल, पीतल तांबा। देखो तांबा से बन गया तांबे का सिक्का। कौन सा? पीतल। पीतल से बन गया जित्तल। तांबे के सिक्के का नाम था जित्तल, चांदी के सिक्के का नाम था टंका। चांदी टकाटक और तांबा और पीतल, तांबे का जित्तल। अब जरा ये देखो, अब अमीर से देखते हैं। दिल्ली में सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। दिल्ली के अमीरों का दमन किया किसने? इल्तुतमिश ने। दिल्ली में सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया? क्वेश्चन आएगा ये। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए होंगे, सही आंसर होगा इल्तुतमिश। दिल्ली में सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया था भाई? इल्तुतमिश ने। अमीर आ रहा, तो अमीर से बन गया सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। बड़े से बन गया बदायूं। जी हाँ, अभी बताता हूं क्या था। बदायूं का गवर्नर, बदायूं का गवर्नर। बड़े से बन गया बदायूं, बदायूं का गवर्नर था ये। कौन था? कौन था? इल्तुतमिश। कब था? ऐबक की मृत्यु के समय। अब बात सुनो, इल्तुतमिश जो बदायूं का गवर्नर था, कब था? ऐबक की मृत्यु के समय। ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी। मतलब ऐबक की मृत्यु के समय 1210 में इल्तुतमिश जो है बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। ये होगा बड़े से। बड़े से बैद, ये बैद की वैल्यू साउंड आ रही ना, बैद या फिर बैड है, हाँ बिल्कुल आ रही। तो बड़े से बन गया बदायूं, बदायूं बड़े बड़ा, बस काम खत्म। अमीर से बन गया दिल्ली की सर्वप्रथम अमीरों का दमन किया। अरब से बन गया अरबी, मतलब सर्वप्रथम भारत में पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। नेक्स्ट दिल्ली, मतलब दिल्ली को राजधानी बनाया। बस दिल्ली को इसने अपनी राजधानी बनाया। पहले भाई लाहौर राजधानी चलती आ रही थी, याद करो। गुलाम लोहे से चाकू ढाल बनाता है, लोहा 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 से बन गया ला से लाहौर, ला से लाहौर। तो लाहौर राजधानी चलती आ रही थी। आराम शाह ने भी लाहौर को राजधानी रखा, ऐबक ने भी लाहौर को राजधानी रखा। लेकिन इल्तुतमिश आता है, राजधानी को स्थानांतरित करता, लाहौर से दिल्ली लेकर आता राजधानी को। तो दिल्ली आपकी मिस क्या चाहती है? आप 1 अरब रुपए कमाओ, कैसे बन जाओगे? अमीर बन जाओगे। अमीर बनने के बाद बड़े आदमी बन जाओगे और दिल्ली में रहो, तो दिल्ली को राजधानी बना। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अब इसके बारे में कुछ एक दो और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट वो देखते हैं। अब देखो, इल्तुतमिश ने जो है 40 तुर्क व्यक्तियों का एक संगठन बनाया था। 40 तुर्कों का एक संगठन बनाया था। क्या? 40 तुर्क व्यक्तियों का एक संगठन बनाया था। 40 तुर्क व्यक्तियों का एक संगठन, 40 तुर्कों का एक संगठन बनाया था। नाम क्या था? नाम क्या था? अभी बता दूं। 40 तुर्कों का एक संगठन बनाया था। नाम था तुर्कान ए चिहलगानी। तुर्कान ए चिहलगानी। तुर्कान ए चिहलगानी एक 40 तुर्कों का संगठन बनाया। देखो इसको किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चिहलगानी जो है एक संगठन था 40 तुर्कों का, इल्तुतमिश ने बनवाया था।
देखो इसके इसमें जो क्या था, इसने जो अपनी पावर्स को बांटा था, राजतंत्र को बांटा था, अपनी सेनाओं को बांटा था कुछ एक एक आदमी के अंडर में। जैसे देखो एग्जाम सही से बताता हूँ, अब मोदी है, मोदी के अंदर क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर। मोदी ने हर एक कैबिनेट मिनिस्टर को उसका मंत्रालय सौंप रखा। मोदी ने सारी पावर अपने आप नहीं रखी, उसने अपने मंत्रियों को पावर दे, तो इसलिए इसने भी कुछ ऐसा किया, 40 व्यक्तियों को अलग अलग पावर दे दी थी। तो उसको ग्रुप को बोला था तुर्कान ए चिहलगानी, उस संगठन को। ये किसने बनवाया, ये किसने लागू किया था, किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था। आप देखो याद कैसे करना, कान, आपकी मिस जो आपकी कान पर मारेगी तो आप क्या करोगे, चिल्लाओगे ना, है हटा दो तो चिल्लाएगा ना। तो आपकी मिस आपके मिस से बन गया इल्तुतमिश, आपके कान पर तो आप चिल्लाओगे। तो इल्तुतमिश ने किया था तुर्कान ए चिहलगानी का संगठन की फॉर्मेशन, और ये खत्म किसने किया था, देखो आपकी मिस आपके कान पर मारे तो आप चिल्लाओगे। अगर लेकिन अगर आप में बल होगा, आप में शक्ति होगी तो आप उसको उल्टा मारे, तो बल से बन गया बलबन। बलबन ने इसको बंद किया था, आगे बताऊंगा। गुलाम वंश का ही राजा था बलबन, उसने इसको बंद कर दिया था। किसने, तुर्कान ए चिहलगानी को खत्म कर दिया था, इस संगठन को। आई होप क्लियर हो गया। वो बलबन गुलाम वंश का आगे राजा था, बताऊंगा। तो भाई ये था केवल। अब एक और छोटा सा पॉइंट है कि इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार को जो है, कुतुब मीनार, जी हाँ, कुतुब मीनार को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन अभी बताता हूँ, कुतुब मीनार को जो है पूरा करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसकी नींव रखी थी, और इसकी केवल एक मंजिल बनवाई थी, नीचे की एक मंजिल बनवाकर ये मर गया था, इसकी मृत्यु हुई। फिर आराम से 8 महीने रहकर चला, उसने कुछ नहीं करवा। फिर इल्तुतमिश ने जो है इसको पूरा बनवाया, कितनी, 4 मंजिल बनवाई, इसकी 4 मंजिल बनवाई। किसने, इल्तुतमिश ने इसका कार्य पूरा करवाया 4 मंजिल बनवाकर। लेकिन भाई आज के टाइम पर कुतुब मीनार की जो 5 मंजिल है, वो 5 मंजिलें किसने बनवाई, वो 5 मंजिलें बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। मैं आपको बताऊंगा, वहां पर बिजली गिरने के कारण इसकी ऊपर वाली 1 मंजिल टूट गई थी, फिर उसके कारण उसको छोड़कर फिरोज शाह तुगलक ने 2 मंजिल बनवा दी थी ऊपर। तो आज इसलिए आज 5 मंजिलें कुतुब मीनार की। ये था भाई केवल इल्तुतमिश के बारे में, केवल और कुछ भी नहीं था। बस एक ये याद रखना, 40 तुर्क व्यक्तियों का संगठन बनाया, तुर्कान ए चिहलगानी, थोड़ा सा रिलेट कर लेना, बस इतना ही था। और वरना आपकी मिस क्या था, आप एक और अरब रुपये कमाओ, जिससे आप अमीर बन जाओ और फिर बड़े आदमी बन जाओ, और फिर बड़े आदमी बनने के बाद दिल्ली में रहोगे। तो भाई बस इतना ही था, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तो भाई इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।